को आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस के क्रिकेट में। आपका अपना सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे, अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रख रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में इस टाइम हलचल चल रही है और जिस तरह की न्यूज़ वहाँ से निकल के सामने आ रही है, उस पर बात करते हैं कि पीसीबी चेयरमैन की जो सीट की जो लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, वो किसके हाथ में जा रही है और मीर राजा साहब का उसमें क्या स्टैंड है, उस पर बात करते हैं। इसके अलावा बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश का जो दूसरा टेस्ट मैच जारी है आज, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे न्यूजीलैंड टीम कहाँ पहुँच गई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले जो खबर निकल के सामने आ रही है, जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड जो कि सबसे बड़े तनाज़ा सीट होती है, जिसके ऊपर सारे बराजमान होकर बैठना चाहते हैं और जो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं सोचते, सिर्फ हर किसी को वो सीट चाहिए होती है कि चेयरमैनशिप की वो सीट हमें मिल जाए। अब वो सीट पे जो लड़ाई की जंग चल रही थी वो आज फाइनली ख़त्म हो चुकी है। अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको पहुँचा रहा हूँ अपने चैनल के तवसल से कि भाई ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और जिस तरह का हम चाह रहे थे कि नोटिफिकेशन जारी और कैबिनेट से मंजूरी होनी थी, काबीना जिसे कहते हैं, काबीना से मंजूरी होनी थी, वहाँ से मंजूरी होने के बाद नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और जो नोटिफिकेशन में जारी हुआ उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले जो पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अंदर जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, जो कि डेटेड 22 दिसंबर 2022, रिकॉर्डिंग रिपीलिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नोटिफाइड वीडियो SRO 1045 2019 dated 19th August 2019. The federal government is pleased to constitute a management committee to manage the affairs of PCB with full executive powers with the aim of affecting the restoration of departmental cricket structure and other allied matters, including the nomination of a board of governors and election of chairman as stipulated in the 2014 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 2014 कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बहाल कर दी है। और इस जो नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने कहा है कि ये आपके पास जो टाइम है विद इन अ टाइम ऑफ फ्रेम 120 डेज़ के अंदर अंदर आप अपने इसका सारा, क्योंकि आपको ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल करते करते आपको 2 से 3 महीने लग जाते हैं, तो इसमें आपको उन्होंने कहा विद इन 120 डेज़ के अंदर अंदर आपने ये फ्रेम ऑफ वर्क अपना क्लियर करना है और आपने कॉन्स्टिट्यूशन जो 2014 के जो आइन है उसको आपने बहाल करना है। तो उसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और चेयरमैन साहब का नाम अनाउंस हो गया और शॉकिंग नेम्स नज़र आ रहे हैं। खलील शेख वगैरह जो यानी कि जो 2 नामजदगियाँ पीसीबी चेयरमैन और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के जो हेड है, उनकी जो तकर्रुरियाँ हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने की हैं। उसके ऊपर देख रहे थे द मैनेजमेंट कमेटी शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। चेयरमैन जो है मिस्टर नजम अजीज़ सेठी, एक्स चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं। मेंबर्स जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जैसे कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं, उसमें मिस्टर शकील शेख एक्स यानी कि ये पीसीबी के पहले भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रह चुके हैं। मिस्टर गुलजादा, मिस्टर नुमान भट्ट, मिस्टर हारून रशीद, मिस्टर सना मीर मिस्टर कह रहा हूँ मिस सना मीर जो एक्स कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट यानी कि वुमेन की, तो उनको भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और मेंबर्स में रखा गया। फिर मिस्टर एजड सैयद जो कि एक्स पीसीबी डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं। फिर मिस्टर तनवीर अहमद एक्स प्रेसिडेंट लारकाना रीजन के हैं। मिस्टर गुल अहमद काकड़ एक्स प्रेसिडेंट कोयटा एसोसिएशन के हैं। मिस्टर एयाज भट्ट एक्स मेंबर पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर रह चुके हैं। उसके बाद मिस्टर शाहिद खान अफरीदी का इसमें नाम इंक्लूजन है, वो भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल है, फॉर्मर कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। मिस्टर शफकत राना फॉर्मर क्रिकेटर हैं। मिस्टर मुस्तफ़ा रामदे ये भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। चीफ आरिफ सैयद CEO सर्विस इंडस्ट्रीज एंड एक्स मेंबर पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर रह चुके हैं। ये जो 13 नाम के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हैं और एक पीसीबी चेयरमैन का नाम मिलाकर 14 नाम की मंजूरी दे दी गई है और कैबिनेट ने इनकी मंजूरी दी है। मैनेजर प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ, यानी कि आगे फिर वो जो कॉपीज इनकी सेलेक्ट होती है। ये मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन इसका सुनाया। इसके अलावा जो दूसरा नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको भी देख लेते हैं। जो कैबिनेट ने जारी किया, जो काबीना ने मंजूरी दी है, उसके ऊपर नज़र मार लेते हैं। रिपीलिंग ऑफ द पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन
2019 एंड रिवाइवल ऑफ पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन 2014। डिसीजन जो लिया गया थी, कैबिनेट कंसीडर द समरी डेटेड 21 दिसंबर 2000 सबमिटेड बाय द इंटर प्रोविजनल कोऑर्डिनेशन डिवीजन, यानी कि आईपीसी जो जिसने रिकमेंड की थी समरी, उसका हवाला दे के विच वाज सर्कुलेटेड इन टर्म्स ऑफ रूल रीड विद द रूल 19(1) ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 फॉर रिपीलिंग ऑफ पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन 2019 एंड रिवाइवल ऑफ पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन 2014 एंड अप्रूव द प्रोविजन एट अ पैरामीटर ऑफ समरी, पैरा 8 ऑफ द समरी, यानी कि अप्रूवल दे दी है कैबिनेट ने भी। और ये ऑफिशियल अनाउंस हो चुके हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर और पीसीबी चेयरमैन रमीज़ राजा जो एक्स अब रह चुके हैं, अब वो उनके खिलाफ जो अब जो उनके खबर आ रही है वो थोड़ी सी आगे जाके बताता हूँ। और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का विद सेक्शन 4 ऑफ द स्पोर्ट्स वेलफेयर इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर conferred under section 3 read with section 4 of the sports development and control ordinance 1962 of 1962 the federal government is pleased to repeal constitution of the Pakistan Cricket Board notified wide SRO 1045 2019 dated 19 अगस्त 2019 with immediate effect। इफ्तिखार अहमद साहब ने जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट्स के, उन्होंने साइन करके ये नोटिफिकेशन जारी कर दी है जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाई पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो कैसा है, और जो लोग सीटों के साथ चिमट जाते हैं वो बाद में कहते नहीं है कि हम छोड़ के जाएं। रमीज़ राजा साहब का यही स्टैंड है, वो रमीज़ राजा साहब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अदालत में इस फैसले को चैलेंज करूंगा पीएम साहब के, और उन्होंने जो यानी कि उनका केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है उनकी टेन्योर में। ठीक है, पाकिस्तान ने एक सेमीफाइनल 2 फाइनल खेल चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिचेज़ के हवाले से और हर चीज़ पे आके आपने आगे खुद स्टैंड लिया है, आपने खुद आगे अपने कैप्टन को डिफेंड करना शुरू कर दिया, आपने खुद आगे पिचेज़ के बारे में स्टैंड लेना शुरू कर दिया। तो बस एक जो चीफ सेलेक्टर है वो बस नाम के हैं, सिलेक्शन में भी सारा आपका रोल था, वो सारा जो नज़र आ रहा है वो सारा बिल्कुल ही फजूल से आपने ये चीज़ निकाली है कि बाकी देख लें हर बोर्ड में यही होता है कि जब उनके पीएम चुनते हैं तो दूसरे एक्स जो होते हैं वो खुद ही एक्स बन के निकल जाते हैं या खुद ही अपनी कुर्सी छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ये रूल है, 2014 में इस तरह कोई नाम था, ज़काउल्ला साहब इस तरह कोई थे, उन्होंने भी यही पीएम के को चैलेंज किया था। तो इस तरह बड़े यार रोले रहते हैं कि आप लोग कुर्सी के साथ जो चिमट जाते हैं वो समझते हो कि बस अब वो सीट हमारी है, हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तो ये बड़ी गलत बात है, आप लोगों को खुद देखना चाहिए यार, मुल्क का जहाँ पे नुकसान हो रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई मुल्क का नुकसान हो रहा है, वहाँ पे आप अपनी ना और ज़िद को छोड़ के कहो कि नहीं ठीक है हमसे नहीं परफॉर्म हुआ तो हम आगे। जब वो आए थे हमने भी यहाँ पे बैठ के खुशियाँ मनाई थी, रमीज़ राजा साहब कोई क्रिकेटर आ रहे हैं, अब कोई हमें चेंजिंग नजर है कि हमने उनको सुना हुआ था बैठ के यहाँ पे, जिस तरह वो अपने रमीज़ वीक्स पे बात करते थे यूट्यूब चैनल पे, वो जितना अपने आप को अग्रेसिव दिखाते थे, और जब पीसीबी सिलेक्शन कमेटी में आए हैं या पीसीबी चेयरमैनशिप पे आए हैं, साथ ही उनका वही थक्कड़ सा निज़ाम लेके आ गए हैं, फिर वैसे ही बिल्कुल डिफेंसिव अप्रोच के साथ, और अपने प्लेयर को खुद आगे बैक करना शुरू कर देते हैं। कोई सवाल पूछता है तो जर्नलिस्ट को कहते हैं आप उठाते हो, आप लोग अपना मुंह बंद रखो, आप लोग इस तरह के सवाल करते हो, ये करते हो, आप लोग अपने इस तरह करते हो। तो जब जर्नलिस्ट को भी उन्होंने यही कहना शुरू कर देना है, जब हर जगह पे खुद ही मेन स्ट्रीम पे खुद आ जाना है, तो फिर फ़ायदा क्या इस तरह के। आप चेयरमैन हैं, आप खुद देखें आप किस तरह। और एक दफ़ा किसी ने रैम्बो कह दिया था तो वहाँ पे उनको सुना दी कि आई एम चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपने मुझे ये कह दिया रैम्बो, तो वो वहाँ पे बंदा डिग्रेड हो गया था दूसरा। तो जब आप लोग इस तरह के अपने स्टैंड दिखाते हो, जब आप लोग अपनी इस तरह के अप्रोच दिखाते हो, तो फिर आपके साथ यही होना है। चले आगे, उनका केस इतना स्ट्रॉन्ग में नज़र नहीं आ रहा है तो अदालत भी सुकून से लिख के दे देगी कि आप जा सकते हैं, तो ऐसा ही होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं, जब इंडिया और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच मीरपुर में जारी है। बांग्लादेश ने पहले टॉस जीत के पहले टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, और जो पहला टेस्ट मैच है वो इंडिया के हक में रहा। बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच हार चुका है, अब दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन है, उसमें देख लेते बांग्लादेश की जो प्लेइंग 11 है, नजमुल हसन शांतो हैं, मोमिनुल हक है, शाकिबुल हसन कैप्टन है, मुशफिकुर रहीम है, लिटन दास है, नूरुल हसन विकेट कीपर, मेहदी हसन, ताजुल इस्लाम, खलील अहमद, तस्कीन अहमद, ये इनके प्लेइंग 11 है। इंडिया के प्लेइंग 11 दे लेते हैं। रोहित शर्मा अभी बैकअप नहीं अपना बना सके, यानी कि नहीं कर सके कम बैक, क्योंकि वो इंजरी की वजह से बाहर हुए हैं अपने अंगूठे की। उसके बाद जो लीड कर रहे हैं KL राहुल लीड कर रहे हैं, कैप्टनसी वो कर रहे हैं, शुभमान गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, रविचंद्र अश्विन, अक्षर पटेल, यादव उंडगत,
और उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, ये इनकी प्लेइंग 11 है इंडिया की। तो ये लंबी चौड़ी यानी कि आप पता चलेगा कि बांग्लादेश क्या बैटिंग में गोल खिलाते हैं। जब मैं आगे बनाऊंगा अगली वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में इस पर बात कर लेंगे। लेकिन अब फिलहाल जो इंडिया बड़े एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है, और इंडिया ने पहला टेस्ट मैच अब हार गया। T20 तो आपको पता क्या उनकी चल रहा है T20 में, लेकिन अभी जो टेस्ट मैच खेले हैं उसमें उन्होंने हरा के बाहर कर दिया पहला टेस्ट मैच को मैं बात कर रहा हूँ। अब जो दूसरा आ रहा है उसमें, इसके अलावा बात कर लेते हैं हम भाई। न्यूजीलैंड की टीम इस टाइम कराची पहुंच चुकी है, अपनी टीम होटल में मौजूद है और उनका इस्तकबाल किया गया। पुरतवाग दिखे, रेड कारपेट बिछा के इस्तकबाल किया गया। और जिस तरह के वो अपनी पूरे स्ट्रेंथ के साथ आए हैं, और जिस तरह वो हम चाह रहे थे कि पूरे स्ट्रेंथ के साथ इस तरह आएँ और हमें फॉरवर्ड होकर दिखाएँ भाई ये देखें अब आपके ऊपर सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होना चाहिए, और सिक्योरिटी हमने हल कर दी है काफ़ी जगह पे जाके। तो आपको वैसे भी न्यूजीलैंड की टीम मुझे नहीं लगता कि इतना पाकिस्तान को ट्रबल में डालेगी, क्योंकि पाकिस्तान को जो इंग्लैंड की क्रिकेट खेल गई है ना, वैसा अभी तक कोई नहीं हुआ। लेकिन उनका मोराल ज़रूर बुलंद हो सकता है कि भाई हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह के अप्रोच के साथ उतरे हैं और जिस तरह के अप्रोच के साथ खेले हैं, तो अब न्यूजीलैंड के ऊपर उनका तो मोराल बूस्टअप होगा ही ना कि आप लोग कि जिस तरह की अपनी क्रिकेट दिखाओगे और जिस तरह अपना बिलो लेवल अपनी क्रिकेट दिखाओगे, वैसे उनको पता तो लगेगा कि हम पाकिस्तान को किस तरह टैकल करना है। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से तैयारी करके आए होंगे। और जिस तरह केन विलियम्सन ने कल अपनी भी पिक सेंड की है, अपने ट्विटर पे शेयर की थी। फिर उसके अलावा अपने जो उनके ब्लैक कैप्स के नाम से फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, तो उसमें भी उनकी बड़ी तस्वीरें आ रही थी कि ऑन द वे ऑकलैंड टू कराची। तो अब ये कराची टीम लैंड कर चुकी है और इस टाइम टीम होटल में मौजूद है। बड़ा इस्तकबाल किया गया, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उनको फूल वगैरह दस्ते दे के, उनको यानी कि बुक्के दे के टीम के होटल तक पहुंचाया गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने और मेरे आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे डिटेल से बात करते हैं इस पर। और जल्दी जल्दी अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी किया करें यार, जो मैं बात करता हूँ आप उसके बारे में कुछ बताया तो करें। नीचे वीडियोस देख रहे होते हैं लेकिन आप बताते नहीं है, तो फिर वो थोड़ा सा डिस्करेजमेंट हो जाता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।